नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और अभी हम हैं भानु प्रतापपुर विकास खंड के जलहूर जो पहाड़ी है वहां पर, और इस जगह पे मौजूद है। इसका नाम है हुकुम माड़। आइए आपको हुकुम माड़ के बारे में जरा सी जानकारी देते हैं। हालांकि प्राकृतिक नज़ारे के हिसाब से बहुत खूबसूरत जगह है, परंतु मौसम अभी ऐसा नहीं कह रहा है कि आप इसे अच्छे से देख पाएंगे, इसकी खूबसूरती को निहार पाएंगे। फिर भी हमारे नज़र से देखिए। हुकुम माड़ जाने के लिए ये जो है, यहाँ से आपको अपनी वाहन को, बाइक को, स्कूटी को खड़े करना है। उसके बाद पैदल ही यहाँ से लगभग आपको 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी है। और ये पहला जगह है जहाँ से फिर से आपको, अगर मेरे को देखते हैं आप, तो मेरे लेफ्ट साइड जो रास्ता गया है, इस रास्ते से आपको जाएंगे तो हुकुम माड़ पहुँचेगा। परंतु यदि आप आएंगे और इस पुलिया की तरफ मुँह करेंगे तो आपके राइट साइड होगा, परंतु मेरे लेफ्ट साइड का रास्ता है, इधर जाएँ। ये जो रास्ता सीधा जाता है, इधर आपको नहीं जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर 2 रास्ते विभक्त होते हैं। आपको सभी रास्तों में लेफ्ट साइड की ओर जाना है मेरे हिसाब से। ये भी एक जगह है जहाँ से फिर से 2 रास्ते हैं। एक मेरे राइट हैंड में है और एक मेरे लेफ्ट हैंड में है। जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड जाना है। लेफ्ट हैंड जब जाएंगे तब आपको वो झोपड़ी मिलेगी, तो झोपड़ी वाला जो मोड़ है वो मिलेगा। तो आप ध्यान रहेंगे, यहाँ पर भी आपको लेफ्ट साइड ही जाना है, राइट में नहीं जाना है। यानी मेरे आप आएंगे तो जस्ट उल्टा होगा। आप आएंगे तो आपके राइट साइड में जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना है। पर मैं अभी जो खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट में जाना है, राइट में नहीं जाना है। तो कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ से ऐसे पहले आए थे कि आज ही पहली बार? आज पहली बार आ रहे हैं। तो रास्ता पता है आप लोग को? और देखना है सर, ये नहीं, रास्ता पता है कि नहीं रास्ता पता नहीं। ये बैल आप देख रहे हैं, पहाड़ी पे बैल चल रहा है, उसके पीछे एक और बैल है। पर इनकी जब आहट इस पहाड़ी पे आई तो मुझे इस वर्ष जनवरी की 18 तारीख फिर से याद आ गई, जब हम डोंगरकट्टा की पहाड़ी पर इसी तरह एक खबर की कवरिंग करने गए थे और वहाँ पर भालू ने हमारे साथियों पर हमला कर दिया था। अभी जो आवाज़ आई तो बिल्कुल चौंके, और हमारी नज़रें, मेरे और जो कैमरे के पीछे सुमन भाई हैं, हम दोनों की निगाहें थोड़ी आशंकित हो गई थी, भयभीत हो गई थी कि कहीं ये वही पल तो फिर से लौट के नहीं आ रहा है। फिर हमने जब अच्छे से गौर किया तो देखे कि ये बैल है जो यहाँ पर चल रहा है, परंतु ये सूना जंगल है। उस जंगल में थोड़ी सी आहट भी एक संदेह पैदा करती है, भय पैदा करती है। मैं आप आने वाले जो पर्यटक हैं उनको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ चेता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आएँ तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी आएँ, और जो फिजिकली फिट हों वो आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो दौड़ने लायक नहीं है, छुपने और बचने के कोई उपाय नहीं है। और हम जब शहरी लोग यहाँ पर आते हैं तो पेड़ों पर चढ़ भी नहीं सकते। और अभी यदि वाकई भालू का हमला हो जाए तो इस तरफ आप देखिए गहरी खाई है, ना हम यहाँ उतर सकते। और मैं भाई को बोलूँगा कि मेरे लेफ़्ट साइड कैमरा करके दिखाएं, ये ऊंची पहाड़ी है, इस तरफ देखिए, इस पे हम चढ़ भी नहीं सकते। कुल मिला के एक और कुआं और एक और खाई तो नहीं है, पर एक और पहाड़ी और दूसरी ओर खाई है, और बड़ा घना बियाबान जंगल है। यहाँ पर किसी भी ऐसी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी हुकुम माड़ में आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ। हुकुम माड़ जो जगह है वहाँ पर पहुँचने के लिए ये जो रास्ता है, अंतिम ऐसा रास्ता है जहाँ से 2 रास्ते विभक्त होते हैं। आप अगर हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हुकुम माड़ पहुँचेंगे, और ये जो राइट साइड से रास्ता गया है ये पहाड़ी के ऊपर अंदर ऊपर गया है, कहाँ गया है पता नहीं है। परंतु जब आप यहाँ पहुँचें और ये झोपड़ी देखें तो लेफ्ट साइड वाले, यानी जब जाएंगे तो राइट साइड वाले रास्ते से ही जाएंगे तो आप हुकुम माड़ पहुँच जाएंगे। ये अंतिम वो है जिसके पहले हमने आपको और बताया है कि किन किन रास्तों का आपको उपयोग करना है।
चलते चलते मैं अचानक यहाँ पर रुक गया हूँ और मेरे पीछे एक झोपड़ी भी है जिसे सागौन की लकड़ी को जंगल से काट कर बनाया गया है। अगर इसको हम शहरों में लेते तो कम से कम इस लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए होती। मैं उसको देखने के बाद उस झोपड़ी के अंदर भी गया, वहाँ पर एक चूल्हा है और कुछ नहीं है, परंतु बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुकून देने वाली है। और दूसरी बात ये कह दूँ कि ये जो जंगल है, जो पहाड़ के ऊपर जंगल है, बड़े ही प्राकृतिक जंगल है, घना जंगल है। यहाँ पे बहुत ही शुद्ध हवा आ रही है और यहाँ की हवा में एक महक है, वो शहद की। मधुमक्खियों ने शहद के जो छत्ते बनाए हैं, यहाँ कई पेड़ों पे होंगे, इसलिए हवा में उसकी महक और उसकी खुशबू है। बहुत एहसास ऐसा दे रही है कि हम वाकई जन्नत में हैं, परंतु थोड़ा सा डर भी है। खूबसूरत जगह है, भानु प्रतापपुर विकासखंड की आवश्यकता इसे डेवलप करने की। धीरे धीरे डेवलप होगा, परंतु ग्रामीण अगर अपने स्तर पर डेवलप करेंगे तो बरसों लगेंगे। इसमें प्रशासन को और जो पर्यटन में रुचि रखते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर आकर कुछ करने की आवश्यकता महसूस। कुछ लोग यहाँ पर आकर पिकनिक मना गए हैं, ये उनका जार है, मिक्सी के साथ छोड़ गए हैं या भूल गए हैं। ये ईंटों का चूल्हा है। हालांकि यहाँ का जो प्रबंधन समिति उसने ईंटों को भवन निर्माण के लिए लाया था, परंतु यहाँ लोगों ने उसको चूल्हे में तब्दील कर दिया। आप देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। सुमन भाई, पीछे की अगर ये पहाड़ी दिखे तो आप दिखाइएगा। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है और इसे आज पहली बार आया हूँ। शब्दों में बयान अभी कर पाना तो बहुत मुश्किल है, परंतु जब अगर इसको अब सुविधा युक्त बना लेंगे और डेवलप कर लेंगे, विकसित कर लेंगे तो निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर विकासखंड में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। और मुझे जो जानकारी उसके हिसाब से कांकेर जिले के कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर और सीओ जिला पंचायत हरेश मंडावी जी भी यहाँ पर आए थे और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो 3 किलोमीटर इस दुर्गम रास्ते पर पैदल चलकर आए थे। निश्चित रूप से ज़िले के पर्यटन के विकास के लिए उनके मन में जो जज्बा है उसका प्रमाण था कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया होगा या तय किया होगा कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है तो करेंगे भी। बहुत अच्छी जगह है, आइए सावधानीपूर्वक। भाई हैं जो थक गए हैं, चढ़ते चढ़ते पानी पी रहे हैं और एक घर से ही पानी लाए थे, देखिए। और कुछ डेवलप भी कर रहे हैं क्योंकि इतने ऊपर तक इन्होंने ये टंकी पहुंचाई है, ग्राम पंचायत केवटी से टंकी आई है। ये एक छोटा सा हट है, परंतु यहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी किसी उपयोग का नहीं है, पर बनाया ज़रूर यहाँ पर गया है। ये जलहूर की पहाड़ियाँ हैं और इस समय दिन के 3 बज रहे हैं, शाम होने वाली है। ठंड का मौसम है इसलिए जल्दी शाम हो जाता है। परंतु ये जो सीन आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत सीन हो सकता है, परंतु धूप और जो कुहासे के कारण जो है इसकी गहराई का अंदाज़ा अपन तस्वीरों में नहीं लगा सकते। और चूँकि यहाँ मैं खड़ा हूँ तो भी मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत सुंदर हो सकता है, परंतु आँखों से दिख नहीं रहा है। हालांकि जनकपुर और आसुल खार का डैम यहाँ से दिखाई दे रहा है और इस जगह को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यानी व्यू पॉइंट के नज़रिए से अगर अपन देखें, एक छोटे पिकनिक स्पॉट के नज़रिए से देखें तो बहुत खूबसूरत है। तो ज़रूरत है इसको विकसित करने की, तो ये पिकनिक स्पॉट के नाम से मशहूर हो सकता है। निश्चित रूप से अभी पूरी तरह से नेचुरल है और हम देख पा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे है और इसमें इतनी गहराई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ डैम दिख रहे हैं दूर से, तो ज़रूरत है इसमें सावधानी की और डेवलप करने की, ताकि लोगों को यह स्पॉट मिल सके।
इस सागौन के पेड़ में लिखा है कैसे लागिस। लागिस तो बहुत अच्छा, परंतु व्यवस्थाएं बहुत कम है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, अभी बस बने लागिस। ये कुत्ता है तब से यहीं पर है, पता नहीं लोगों को वहाँ तक छोड़ता है ले जाता है, छोड़ता है ले जाता है, इसकी क्या ड्यूटी पता नहीं, पर रहता जरूर है सबके साथ। जो लोग ऊपर जाते हैं उनके साथ जाता है, फिर नीचे जाते हैं उनके साथ आता है, रहता है यहीं पे। है भानु प्रतापपुर विकास खंड का जलहूर गांव के हुकुम माड़ में जो एक पर्यटन स्थल के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सबसे पहले जब आप भुरका जाने के मार्ग पर आते हैं तो ये जगह मिलती है जहां पर इनका ये प्रवेश द्वार है, और इसमें लिखा है मावा पर्यटन स्थल हुकुम माड़ जलहूर भुरका। और यहाँ पर ये नाका है, यहाँ पर 20 रुपये का ये टिकट देते हैं। टिकट देने के बाद आपको जाना है, लगभग 200 मीटर तक आपका वाहन जो है बाइक वो जा सकती है। उसके बाद आपको पूरी यात्रा पैदल करनी है। और ये भाई साहब हैं जो यहाँ की समिति है उसको चलाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार दर्रो। इनका नाम राहुल है, यानी राहुल कुमार दर्रो है, और ये समिति के हैं सदस्य हैं। और दिन भर रहते हो कि पार्ट टाइम रहते हो आप? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे। आप पूरे दिन भर रहते हो? 12 घंटे? खाना वाना? बुआ घर खाने। अच्छा, कितने लोग आते हैं यहाँ पे देखने घूमने रोज? छुट्टी के दिन ज़्यादा। कितने लोग आते हैं छुट्टी के दिन? 20-30 लोग छुट्टी के दिन आते हैं। और जब छुट्टी नहीं रहती तब 5-10 आते हैं। यानी 30 से ज़्यादा संख्या नहीं है पर्यटकों की, परंतु आवश्यकता है इस बहुत अच्छे दर्शनीय स्थल को विकसित करने की। और जब विकसित होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटकों की और दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। फिर भी यहाँ पर कभी जीव जंतु कोई आए हैं? भालू वालू, चीता तो नहीं है, भालू और तेंदुआ इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। आप कभी आए देखे हो इधर? भालू देखे। भालू देखे हो? कब? बहुत दिन हो गए। कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया था सुबह? सुबह कितने बजे? 6 बजे। तो फिर कैसा किया आया तो आप? भालू आया तो फिर मैं वापस घर चले गया। भाग गए? तो वो कहाँ गया फिर भालू? इधर चला गया। तो देखिए भालू की मौजूदगी है, यानी जब भी आप आएँ तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आएँ। बिल्कुल, वो हुकुम माड़ मुझे जाने का सौभाग्य मिला था, और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रचुर ऐसा वो लोकेशन है। जिस तरह से वो लोकेशन है उसके लिए आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता बनाना हो या वहाँ पे सैलानी के लिए अन्य व्यवस्था हो, उसको भी जिला प्रशासन तत्काल बनाएगा, ताकि इस तरह से जो एक क्षेत्र है उसका लोगों को आनंद ले सके।